हेलो गाइस, आप सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। और इस नए हिंदू वर्ष में आपको एक नया वीडियो बना के दे रहा हूं। और वैसे भी ये वीडियो मैं आज बहुत दिन बाद बना रहा हूं। आज छुट्टी का दिन है तो सोचा समय का सदुपयोग किया जाए। तो चलिए देखते हैं आज मैं इस वीडियो में आपको क्या दिखाता हूं। तो दोस्तों, अभी मैं अपने मकान की थर्ड फ्लोर पे हूं। और अभी तक मैंने जो वीडियो बनाया था अपने इस पुराने मकान का, इस हेरिटेज का, वो सब था सेकंड फ्लोर का। अभी मैं थर्ड फ्लोर में आया हूँ। तो पहले ये थर्ड फ्लोर का इंटीरियर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मोटी मोटी पत्थरों की दीवारें हैं, ऊपर इसमें पार्टी है जिसको मचान भी कहते हैं, पहाड़ी में इसको पार्टी कहते हैं। और पहले मैं नीचे का एरिया आपको दिखा रहा हूँ। ये नीचे का एरिया आप देख सकते हैं किस तरह से इसको मेंटेन किया गया है। जो 250 से करीब 260-65 साल पुराना है ये। और ये पूरा इस तरह से आप देख सकते हैं। बीच में एक लिया है, बीच में इस पार्टी के एक ब्रिज बना हुआ है। और इस ब्रिज में आप देख सकते हैं शर्मिष्ठा घूम रही है अभी। ओके, तो ये दोस्तों ये मकान है और इसमें झरोखा बना हुआ है ऊपर, आप सब देख सकते हैं। ये मकान की जो हाइट है अभी इस कमरे की, इसे हम हॉल कहते हैं। और इसकी हाइट कम से कम 22 फीट 23 फीट होगी। और मैं ऊपर का एरिया आपको दिखाता हूँ। इसमें जो बड़ी बड़े पेड़ों से बना हुआ है, जिसमें देवदार और चीड़ के पेड़ से इसकी बल्लियां जो लगी हैं। पहाड़ी में इस बल्लियों को दार भी कहा जाता है। तो इसमें एक रोशनदान भी बना हुआ है। तो किस देखिए आप किस तरह से शर्मिष्ठा ऊपर चढ़ी हुई है। और ऊपर ये देखिए जिसमें रामरज भी लगा हुआ है पुराने ज़माने का अभी भी। और इसमें इस तरफ ये टीन उसके ऊपर टीन लगी हुई है और ये लकड़ी है, बल्लियां हैं। और आगे के हिस्से में टिन पत्थर और ऊपर पत्थर और मिट्टी का हुआ है। तो दोस्तों ये अभी मैं आगे की तरफ से आपको और दिखाता हूँ। ये मिट्टी की दीवार है ऊपर और थोड़ा सा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अभी मैं आपको एक कैमरा क्लोज करके दिखा रहा हूँ इस कैमरे से। तो आप देख सकते हैं सामने एक छोटा सा पत्थर दिखा रहा है। ये इसको हम जाला कहते हैं। और इस जाले से धूप की रोशनी अंदर आती है। तो इसको हम खोल देते हैं तो धूप की रोशनी अंदर आती है और रोशनी आती है, यहाँ पूरा रोशनी हो जाती है। तो इसी तरह से एक और यहाँ पर को जाला बना हुआ है। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ, इस दरवाजे से दिखाता हूँ आपको। ये है वो जाला दूसरा जहाँ से धूप की रोशनी अंदर आती है। तो दोस्तों ये पुराना मकान है और किस तरह से बल्लियाँ लगी हुई हैं, पूरी देवदार और चीड़ की बल्लियाँ हुए हैं। तो ये है वो मकान। तो दोस्तों इस मकान के बारे में एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये मकान पुराने ज़माने में हमारे दादाजी परदादा के टाइम में यहाँ पर साधु संतों का आना जाना भी बहुत हुआ करता था। तो दोस्तों जब साधु संत यहाँ बहुत सारे आए, जिसमें से एक दो नाम आप जानते होंगे और वो जहाँ नाम पॉपुलर है, उन साधु संतों को देखने के लिए लोग विदेशों से भी आते थे। तो यहाँ पर जो आते थे सबसे पहले थे हैड़ा खान महाराज। हैड़ा खान महाराज भी इस मकान पर आए और जो 15 दिन यहाँ रहे थे। बताते हैं हमारी मदर फादर बताते हैं, जब वो 15 दिन यहाँ रहे तो लोगों की यहाँ भीड़ लग गई। बहुत सारा यहाँ पर लोग, बहुत सारी जनसंख्या में लोग यहाँ पर उनको देखने आते थे। और कभी कभी तो ऐसा हुआ जब वो गए तो यहाँ सफाई भी की गई। तो कम से कम 1-1.5 बोरा 2 बोरे जूते चप्पल भी यहाँ पर पड़े मिले। तो किसी का चप्पल छूट गया, किसी का जूता छूट गया, तो ये भी हुआ करता था। तो एक संत और थे जो यहाँ आए, तो वो इस मकान पे आए थे, लेकिन इसके नीचे वाले ब्लॉक में, नीचे वाले फ्लोर में वो रहा करते थे। वो भी कुछ दिन रहे। वो थे नीम करौली बाबा जी भी यहाँ पर आए हुए। तो पुराने ज़माने में ये साधु संतों का और बहुत से अतिथि, क्योंकि पुराने समय में हमारे जो दादा परदादा जी लोग थे उनकी एक ही मोटो था, अतिथि देवो भव। तो यहाँ पर अक्सर लोग आते रहते और खाते पीते और आनंद के साथ यहाँ से खुशी खुशी जाते थे। तो मेरे पीछे आप अभी देख रहे हैं कृष्ण भगवान की मूर्ति। जो कृष्ण भगवान की मूर्ति भी आज से कम 150 साल से ज़्यादा पुरानी है। और ये भी कम से कम इसका वेट कम से कम मुझे लगता है 1 कुंटल तो होगा ही होगा, इतनी भारी है। तो ये संगमरमर की मूर्ति है। तो मैं दिखाता हूँ इसको आपको, इस मूर्ति के। तो दोस्तों ये है वो संगमरमर की कृष्ण भगवान की दूसरी मूर्ति। एक मूर्ति तो मैंने आपको दिखाई थी फ्रंट, जो फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर पे रखी हुई है। दूसरी मंदिर ये रखा है और ये गाय इसमें पूरी अटैच है। ये
कहते हैं कि ये जो मूर्ति बनी हुई है, ये मूर्ति पूरे पत्थर को काट कर बनाया, एक ही पत्थर से काट कर बनाया गया हुआ है। तो ये सब जॉइंट है। और इसमें पीछे हम देखेंगे जो गाय दिख रही है कृष्ण भगवान के साथ, वो इससे अटैच है। तो ये है वो, लगता है देखकर कृष्ण भगवान की इस मूर्ति को देख के लगता है कि साक्षात कृष्ण भगवान यहाँ पर आ गए। तो दोस्तों ये है पुराने मकान की खूबी और पुराने रख रखाव, जो आज भी हम इसको रखे हुए हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा दूसरी तरफ अगले कमरे जहाँ भी इसी तरह से हैं। और इसके पीछे जहाँ एक कर्टन लगा है वहाँ भी एक कमरा हुआ है जिसको कोठरी कहा जाता है। तो पुराने ज़माने जब ठंडा होता है, बर्फ़ पड़ती है, तो लोग उस कोठरी में भी सो जाते करते थे। तो दोस्तों ये है हेरिटेज। तो ये हमारा हेरिटेज है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा ये मकान। और देखिए दोस्तों, अभी शर्मिष्ठा फिर ऊपर बैठी है, क्या कर रही है ज़रा देखते हैं। शर्मिष्ठा आप नीचे आओ अब। ये देखिए शर्मिष्ठा ऊपर बैठी हुई है। तो शर्मिष्ठा चलें हम अब दोस्तों को बोल दीजिए। बाय गाइस। ओके बाय। तो हम चलते हैं दोस्तों, अभी फिर मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ।